आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि यंग के प्रयोग में अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो श्वेत फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की चौड़ाई से अलग होती है, ये कहा जा रहा है। ये तो एक कथन था या तथ्य था, उसका रीजन यहाँ पर या कारण के रूप में हमें बताया जा रहा है कि यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में जब श्वेत प्रकाश के साथ फ्रिंजें बनती हैं तब केवल अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें ही दिखते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जो हमें पहले और दूसरे स्टेटमेंट में दी हुई है उसके हिसाब से हमें बोला जा रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा बोला जा रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ए सत्य है और आर असत्य है। और चौथा ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ये कहा जा रहा है। कौन सा मान यहाँ पर या कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले तो बताई जा रही है बात यहाँ पर कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग है कि द्विस्लिट के प्रयोग के लिए हमने एस इक्वली प्रकाश स्रोत ले रखा पहले तो, ठीक है। यहाँ से श्वेत प्रकाश भी निकलेंगे दूसरी कंडीशन पर। तो हमारे पास दो स्लिटें मिलती हैं S1 तथा S2 के रूप में। अब ये दोनों S प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होंगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें तो स्मॉल डी से व्यक्त किया जाता है। अब इस स्लिट समतल से एक नियत दूरी कैपिटल डी अगर हम ले लें और उस दूरी पर एक पर्दा स्थित है जहां पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा इन दोनों स्लिटों से निकलने वाले प्रकाश के अंतर्गत। अब उन्हें हम समझाना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा कि S1 से निकली हुई प्रकाश किसी बिंदु पर मिलती है और पर्दे पर, और इसी तरह S2 से निकली हुई प्रकाश भी किसी बिंदु पर मिलती है पर्दे पर। अगर वो दोनों बिंदु कॉमन हो और उनके बीच का कालांतर का मान 0 हो तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो क्रमशः तीव्रता का मान कम होगा, एक तरफ मान न्यूनतम होगा। तो ऊपर और नीचे की तरफ दोनों की तरफ अगर हमें बिंदु ऐसे मिलते हैं जहां तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, अदीप्त फ्रिंज हम उन्हें कहते हैं। इस तरह से क्रमागत रूप से हमें अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज इस तरह से मिलते जाते हैं, ठीक है, पर्दे पर। और धीरे धीरे उनकी तीव्रता यहाँ पर कम होती जाती है और केंद्र पर तीव्रता का मान ज्यादा होता है। इस तरह बोला है कि यंग के प्रयोग में अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की चौड़ाई और श्वेत फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है अलग होती है। केवल फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है उसका उसकी परिभाषा क्या होती है। फ्रिंज की चौड़ाई को अगर हम बीटा से प्रस्तुत करते हैं तो उसका मान यहाँ पर होता है कि दो क्रमागत रूप से, चाहे वो अदीप्त फ्रिंज हो चाहे दीप्त फ्रिंज हो, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों, दीप्त फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई हम कहते हैं या फ्रिंज की चौड़ाई वह कहलाती है, ठीक है। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई होती है। अब जैसा बोला है कि यंग के प्रयोग में दोनों अदीप्त फ्रिंजों और दीप्त फ्रिंजों के मध्य की जो दूरी होती है फ्रिंज की चौड़ाई होती है अलग होती है, तो हमारे लिए गलत होगा, ठीक है। दूसरा बोला है कि यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में कारण के तौर पर कि जब श्वेत प्रकाश के स्रोत के साथ फ्रिंजें बनती हैं तब वे केवल अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें ही दिखती। तो दूसरे रीजन के रूप में अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हम क्या उपयोग कर रहे थे, अभी हम एक वर्णी प्रकाश उपयोग कर रहे थे। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से दोनों स्लिटें प्रकाशित हो रही थी, हमें क्रमागत रूप से अदीप्त फ्रिंजें और दीप्त फ्रिंजें मिल रही थी। लेकिन अगर हम इसके स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करें, श्वेत प्रकाश के लिए हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश रंगीन होता है। रंगीन होता है मतलब 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। किस तरह लिखें, विब ग्योर, ठीक है। इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है जहां पर वी वॉयलेट से बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग का यहाँ पर होता है। लाल रंग से मिलकर बना होता है इन रंगों से, ये उनके अवयवी रंग होते हैं। अब इस तरह से श्वेत प्रकाश का उपयोग हम एकवर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर करें तो केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज है वो हमें रंगीन दिखाई पड़ता है और उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। इस बीच में अब अगर हम और अदीप्त फ्रिंजों की बात करें, दीप्त फ्रिंजों की बात करें तो वो भी अलग अलग रंगों के संगत उनकी लंबाइयां अलग अलग होती हैं। अगर हम यहाँ पर लाल रंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लाल रंग के लिए जो उसकी चौड़ाई होगी वो ज्यादा होगी नीले रंग की अपेक्षा, की जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और नीले रंग के लिए उसकी जो चौड़ाई होती है वो कंपेरेटिव कम होती है लाल रंग से, ठीक है। तो इस तरह हमें जो केंद्रीय फ्रिंज मिलता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगा, माफ कीजिएगा, तो केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति वो श्वेत और चमकीले रंग की होगी। मतलब चमकीला मतलब सभी रंगों का मिलकर बना हुआ होगा। तो यही हमारे लिए आंसर था इसका सही। लेकिन बोला जा रहा है रीजन के रूप में कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जब प्रकाश के स्रोत के साथ फ्रिंजें बनती हैं तब केवल दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें ही दिखते हैं, तो ये भी हमारे लिए गलत होगा। तो अगर हम इसके रीजन की बात करें तो रीजन भी यहाँ पर गलत है, तो विकल्प डी जो होता है वो हमें बताता है इसका सही आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।